हाँ जी बच्चा पार्टी। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। जैसे पीछे से जो वेक्टर के पूरे लेक्चर अपलोड होते चले जा रहे हैं उसमें काफी गैप हो गया। तो पीछे हम लोगों ने किया था इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट वेक्टर, यानी किस यूनिट वेक्टर किस तरीके से हमें ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाने के लिए किस डायरेक्शन में आप कितना चले। अब है इसका कंपोनेंट का नंबर। तो सबसे पहले कंपोनेंट की हमें जरूरत क्या पड़ती है। जैसे सपोज करो कि एक क्वाड्रेंट मैंने बनाया, यहाँ पर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। कोई एक पार्टिकल है जो ना तो एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है ना वो वाई डायरेक्शन में जा रहा है। हो सकता है कि फोर्स की बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, बट वो एक पर्टिकुलर एक्स को लेके ना चले। हमने कोऑर्डिनेट बनाने में एक रूल बनाया था कि जब भी हम कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे तो वी विल फॉलो ओनली द पाथ अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी एक्सिस पाथ को ही कंसीडर करेंगे। पर अगर मैं डायरेक्ट मान लेते हैं यहाँ पर मैं आ जाता हूँ पी पॉइंट पर ऐसे, तो इस पोजीशन को बताने के लिए किसी बच्चे ने मान लेते हैं कि ऐसा एक वेक्टर बना दिया। अब उसने क्या करा, ये जो ओरिजिन था ना वहां से एक लाइन खींच दी सीधी, कहा कि ये जो मेरा वेक्टर है ये ए वेक्टर है, मैं तो सीधे जाऊंगा। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूं तो एक्स एक्सिस पर एक्स चला और वाई पे वाई चला, ये तो हो गया यूनिट वेक्टर का फंडा। ये जो कोऑर्डिनेट है ये आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि जब आप पॉइंट पी पर पहुंचे थे तो एक्स एक्सिस पर पहले आप एक्स चले हो, फिर मेरे पास आने के लिए आप वाई एक्सिस पर ऐसे चले हो, और ये मैंने कोऑर्डिनेट बना दिए। अब ये कंपोनेंट वेक्टर आपको सिखाएगा कि कोऑर्डिनेट के अलावा अगर आप डायरेक्ट ए के बारे में जानना चाहते हो तो क्या करोगे। मैंने ये मान लिया कि जो ये वेक्टर ए बनाया गया वहां से एंगल थीटा लिया गया, यानी जब वो चलना स्टार्ट करता है तो जो एक्स एक्सिस है मैं इसको रेफरेंस लाइन मान लेता हूँ कि एक जो वेक्टर उसने ड्रॉ किया फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पी, वो वेक्टर ए था, वहां से एंगल थीटा बनाते हुए चला। तो अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस वेक्टर का जो ये ए है ये पहुंचा तो पी पर है, पर क्वेश्चन में इस बार एक्स में कितना चला दैट वाज नॉट गिवन। सीधा दिया हुआ है कि ओ से पी गया, तो बताइए एक्स में कितना चला और वाई में कितना चला, यानी उल्टा। अभी तक हम ये करते थे कि कोऑर्डिनेट दे दिए 3,4, तो इट वाज क्लियर कि x में 3 y में 4। इस बार उल्टा हुआ कि a का वैल्यू दिया और आपसे पूछा बताओ इस पॉइंट P तक आने के लिए आप x में कितना चले और y में कितना चले। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मीनिंग होगा कि ये जो वेक्टर a बना हुआ है जो x में और y यानी एक्स वाई प्लेन में है, and you are looking to know कि what was the value along x-axis, what was the value along y-axis of vector a। तो इसके लिए जैसे अभी सिंपली अगर मैं यहाँ पे मान लो ट्रिग्नोमेट्री लगा दूं और बोलूं कि ये जो वैल्यू है ये मेरा कोई पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे q है, तो बताइए कि o पॉइंट से जब आप चले तो ओ क्यू कितना हुआ। तो मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा cos थीटा। cos थीटा होता है बेस यानी ओ क्यू, और अपॉन में हाइपोटेनियस। ये वेक्टर जो ए है अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख दूं तो ऐसे लिखा जाएगा। तो ओ क्यू का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर इनटू कॉस थीटा। बस। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, ओ क्यू को मैं लिख देता हूँ ए एक्स, और ये जो ए एक्स है ये स्केलर पार्ट है गिवन वेक्टर का। मैं स्केलर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ए एक्स का मतलब है ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग ए का कितना वैल्यू है। और मैग्नीट्यूड को मैं मॉड से लिखूं, अगर सिंपल लिख देता हूं तब भी वो मैग्नीट्यूड माना जाएगा। तो जनरली हम लोग ऐसे लिख देते हैं ए एक्स का वैल्यू हो गया ए कॉस थीटा। इसी टाइप से इस वेक्टर ए की वैल्यू मैं जानना चाहता हूँ वाई डायरेक्शन में कितनी है। तो वाई डायरेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा साइन थीटा। अब क्यू से लेके पी तक जाओगे तो वाई डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड ये रहा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो जो क्यू पी का वैल्यू आया वो कितना आया, ए साइन थीटा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ए वाई, तो ये बन जाता है ए साइन थीटा। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर जो पहले निकाला था वो था इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से जो सीधी लाइन ड्रॉ की गई थी एक्स वाई प्लेन में, उसका एक्स में वैल्यू कितना है तो वो है ए कॉस थीटा, उसका वाई में वैल्यू कितना है वो है ए साइन थीटा। यहाँ तक आ गए। अब सोचो कि अगर मैं इसी कोऑर्डिनेट को अच्छे से लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए एक्स कॉमा ए वाई,
ये लो कोऑर्डिनेट हो गए। ax क्या बता रहा है कि इस पॉइंट P तक आने के लिए a वेक्टर का x पार्ट कितना है, P पॉइंट पर आने के लिए y पार्ट कितना है। तो इसका अगर मैं पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए बोलूं, जो मैंने पीछे सिखाया था कि x में कितना चले ax, डायरेक्शन कौन बताएगा, i कैप। अब y में कितना चले तो y, और ये j कैप। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको ax का वैल्यू मुझे पता है a cos थीटा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ a cos थीटा i कैप। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ a sin थीटा j कैप, तो ये आ गया। यानी इस तरीके से हमने वेक्टर बनाया। अब तो इससे हम लोगों ने सिर्फ ये सीखा कि जो ax का वैल्यू है उसको बोला जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग x एक्सिस, और y को बोला जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग y एक्सिस। अगर मान लो ये थीटा ना दिया होता और मुझे ये थीटा निकालना होता, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि टेन थीटा निकालने के लिए हमें y कंपोनेंट चाहिए होगा, x कंपोनेंट चाहिए होगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, जब भी कोई वेक्टर दिया जाएगा, जब मैं एंगल वहां पे सॉल्व करूंगा, तो ऑलवेज विल टेक मॉड ऑफ ay मॉड ऑफ ax, एंड विल टेल यू लेटर कि मैं मॉड क्यों लगा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मॉड लगाने का पहला बेनिफिट ये है कि जरूरी नहीं है कि y कंपोनेंट हमेशा पॉजिटिव हो, जरूरी नहीं है कि x कंपोनेंट हमेशा पॉजिटिव हो सकता है कि आपके वेक्टर में ax का वैल्यू और ay का वैल्यू दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो। तो नेगेटिव आने पे दिमाग में एक उलझन आएगी कि जब मैं टेन थीटा लिखूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाऊं कि वहां माइनस आता है। इस चीज से बचने के लिए मैंने यहाँ मॉड लगा दिया कि चाहे माइनस दिया हो प्लस दिया हो, मैं प्लस ही लूंगा। दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आएगा तो सर एंगल ऐसे गलत आएगा, नहीं आएगा। वो मॉड के बाद जब आप एंगल निकाल लोगे फिर उसको कैसे समझाओगे, आई विल टेल यू। थोड़ा वेट करना है, बस इसको पूरा देखना है। तो ए वाई ए साइन थीटा हो गया, यहाँ से आ गए। अब देखिए इस वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो वही पुराना रूल, आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, यानी ए एक्स स्क्वायर, वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, ये रहा। अब ये था बेसिक इनपुट कि इस वेक्टर के मैंने दो कंपोनेंट बना दिए। कैसे बनाए, ये मेरा वेक्टर था ऐसे, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वेक्टर ए। तो इसका यहाँ पर इस डायरेक्शन में मैंने ऐसे बनाया और ऐसे बनाया। ये कंपोनेंट कितना लिखा गया, ए कॉस थीटा। ये कंपोनेंट कितना लिखा गया, ए साइन थीटा। ये एंगल कितना था, थीटा। ये ए एक्स क्या बता रहा है, ए एक्स को हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, और ये स्केलर होता है यानी मैग्नीट्यूड है। इस ए साइन थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे प्रैक्टिकली, component of this vector A along y axis, and that is a sin theta। ये बेसिक इनटू है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाला गया। अब इसको यूज कैसे करते हैं उसके लिए आगे चले। जैसे अब थोड़ा डिस्कशन हो जाए, मान लो पॉइंट नंबर 2, क्या हम x डायरेक्शन के कंपोनेंट को हमेशा y एक्सिस से cos थीटा लेंगे या y को हमेशा sin लेंगे, ऐसा रूल लेके नहीं जाना है। ऐसा क्यों, जैसे मान लो अपने पास ये एक वेक्टर दिया हुआ है ऐसे। अब मैंने यहाँ पर y एक्सिस बनाई और यहाँ पर x एक्सिस बनाया। ये जो एंगल लिया था वो थीटा था, यहाँ पर हमारा वेक्टर a था। एक चीज बताओ, cos थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस लाइन। तो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि ये एंगल है थीटा और यहाँ से एक लाइन मैंने खींच दी, या इसको ऐसे समझो, मान लेते हैं कि कोई हमारा वेक्टर ऐसे ए जा रहा है और ये एंगल थीटा बना रहा है ऐसे, और यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी। अब अगर मैं ये नीचे वाली लाइन हटा दूं तो इस थीटा का कोई मीनिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर ए से एंगल तो लेते हुए जा रहा है, बट किस लाइन से जा रहा है, कहाँ से एंगल ले रहे हैं। तो इसका एरो अगर ऐसे लगाओगे तो ये मीनिंगलेस है, क्योंकि वेयर वो आपका रेफरेंस लाइन कहाँ था। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक लाइन यहाँ पे खींचनी पड़ेगी, और मैं लाइन को हटाऊंगा तो फिर एंगल का वैल्यू खत्म, अगर मैं लाइन को लाऊंगा तो फिर आ गया। तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कहने का मतलब ये है वो लाइन जो एंगल का रेफरेंस पॉइंट होगी। क्वेश्चन में एंगल जहां से दिया जाएगा, फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस, या फ्रॉम एनी एक्सिस, जहां से एंगल दिया जाएगा वो कंपोनेंट हमेशा cos थीटा होगा। किसका कंपोनेंट था, वेक्टर ए का।
किस डायरेक्शन में आया, AX में आया, ये कंपोनेंट बना। अब दूसरे कंपोनेंट की बात करो, इससे ठीक 90 डिग्री पर, यानी जो y एक्सिस है, यहाँ y का तो एक मैंने सहारा लिया था ये बताने के लिए कि x और y एक्सिस सभी को पता है 90 डिग्री पर होते हैं, पर जरूरी नहीं कि हमेशा तुम्हें एक्सिस ही दिखाई दे रहे। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो पहला कंपोनेंट बन जाए उससे ठीक 90 डिग्री पर आपको दूसरा कंपोनेंट बनाना है। जो लाइन एंगल बनाएगी वो कॉस कंपोनेंट होगा, और जो लाइन दूसरा 90 डिग्री पर आएगा वो कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। तो ये वैल्यू आ गई ए वाई और ये आ गई ए। ये तो हो गया कंपोनेंट बनाने का तरीका। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में बोला गया कि एक बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है वेलोसिटी p, और साथ में लिखा हुआ है कि इट इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री फ्रॉम y एक्सिस। तो देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि एक सिंपल सा लिख दिया कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड, और साथ में कैसे चल रहा है वो हमें दे दिया गया। क्या बोला गया कि मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री फ्रॉम y एक्सिस। अब स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है, y एक्सिस से एंगल लिया तो ऐसे आए और यहाँ पर लिख दिया 37। अब y एक्सिस कहाँ थी, ये रही। कैसे जाना 30 यहाँ है, क्वेश्चन ने बोला। मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि वो लाइन जो एंगल बनाती है वो कॉस कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये y एक्सिस ही हमारा रेफरेंस पॉइंट इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर a का वैल्यू अगर तुम चेक करोगे तो a की जगह मैंने क्या लिखा था, 10 मीटर पर सेकंड। थीटा जो लिया वो कितना लिया, 37, बट y एक्सिस से। तो ये जो कंपोनेंट होगा y डायरेक्शन वाला, ए वाई, क्योंकि ये लाइन एंगल बना रही है तो ये एक a cos 37, यानी x के अलोंग हमेशा cos होगा ये जरूरी नहीं। तो यहाँ एंगल बना y से तो ये a cos 37 हो गया। अब इससे ठीक 90 पर आपको दूसरा कंपोनेंट बनाना होगा। तो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो होगा a sin 37। कहने का मतलब अगर इसका पूरा आंसर निकालो तो a का वैल्यू 10, cos 37 होता है 4/5, तो वैल्यू आ गई 8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे sin 37 होता है 3/5, तो वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी थी, तो वो आंसर है 6 मीटर पर सेकंड। और वाई एक्सिस में कितनी थी, वो आंसर है 8 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या था, एक्स डायरेक्शन में 6, कौन बताएगा डायरेक्शन की ये एक्स है, तो यहाँ लिख दो 6 आई कैप, प्लस वाई डायरेक्शन में कितनी है 8, डायरेक्शन कौन बताएगा, जो पीछे पड़ा है यूनिट वेक्टर, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड। ये इसका वेलोसिटी वेक्टर आ गया, बड़े आराम से निकाला। अब देखिए मुझे यहाँ क्या क्या मालूम पड़ गया, जब भी कोई वेक्टर स्टडी किया जाता है तो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पढ़नी होती है। नंबर 1, सबसे पहले मैंने वेक्टर के कंपोनेंट बनाए और ये वेलोसिटी वेक्टर मिला। अब मान लो किसी ने क्वेश्चन में पूछा फाइंड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अगर पूछी जाती है तो वेलोसिटी के पास दो चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको बोला जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। अब मैंने पूछा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 6 का स्क्वायर, वही पुरानी बात है, 8 का स्क्वायर, तो यहाँ से फिर से आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। मैंने तुम्हें एक चीज और समझाई है अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी कभी एंगल निकालना हो तो अपने दिमाग में एक रूल बना दो। रूल क्या है, टेन थीटा लिखूंगा हमेशा y के अलोंग कितना और x के अलोंग कितना, और साथ में मैग्नीट्यूड मॉड के साथ लिखूंगा। तो सोचो उसमें y का वैल्यू कितना निकाला हुआ है, y निकला हुआ है 8, प्लस x कितना निकला हुआ है 6, इसमें 2 से डिवाइड करो तो ये आया 4/3। और टेन थीटा में 4/3 वैल्यू किसकी होती है, एक सेकेंड, टेन थीटा में होती है 53 की। अब देखना, जैसे अगर भूल गए हो तो ये ट्राइंगल याद कर लो, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, तो ये एंगल कितना होता था 53। 53 यानी देखिए थीटा ऑटोमेटिक निकल कर आ गया 53 आया।
अपने फंडे क्लियर रखो। 53 आया, पर ये कहाँ से, ये जो एंगल मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ टेन थीटा, ये पीछे वाले टॉपिक पे जाओ। ये थीटा मैंने लिया था एक्स एक्सिस के साथ, तो थीटा इक्वल वी बाई अपॉन डी एक्स। अब तुम्हें ये पता चल गया कि एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बनाने वाला है, 53। तो ऑटोमेटिक है कि वाई से इसका कितना होगा, 37। तो तीन चीजें मैंने बताई हैं, कंपोनेंट कैसे बनाना है, वेक्टर कैसे बनाना है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, और हमेशा तीन चीजें करनी होगी। पहले उसका वेक्टर बनाओगे, बन गया, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे और फिर उसकी डायरेक्शन निकालोगे। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को समझाने में तीन स्टेप की जरूरत है। नंबर वन, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का वेक्टर क्या है, जैसे ये बना। उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, जैसे ये आया। उसकी डायरेक्शन क्या है, और वो डायरेक्शन हमेशा निकलेगी एक्स एक्सिस के साथ, इस फॉर्मूले से। फिर हम लोग जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे वैसे आंसर आगे बढ़ाते जाएंगे। दूसरा, अब जैसे कुछ प्रैक्टिस हो जाए कंपोनेंट बनाने की। मान लो कि कोई भी एक ऐसे लाइन मैंने खींच दी यहाँ पे, और एक ये कोई फोर्स लिख दिया ऐसे, और ये बोला कि यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, जो यहाँ से एंगल बना रहा है 37 का। ऐसे बनाए, अब तुम्हें जरूरत पड़ गई अचानक कंपोनेंट बनाने की। ये मान लो हमारा वाई एक्सिस होगा, और ये हमारा प्लस एक्स एक्सिस होगा, और ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस होगा, ये माइनस वाई होगा। अब मुझे ये जानना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि y में कितना फोर्स है और x में कितना फोर्स है। तो अपने दिमाग में एक ही चीज आएगी कि जो लाइन एंगल बनाएगी वो कॉस कंपोनेंट होगा। देखिए y के साथ यहाँ पर एंगल दिखाई दे रहा था, तो मुझे सबसे पहले जो कंपोनेंट मिलेगा इस फोर्स का वो y डायरेक्शन में ये वाला है। एंगल बना रही है, जो लाइन एंगल बनाती है वो कॉस होता है। यहाँ कॉस साइन x और y के टर्म में नहीं रखने हैं। जो लाइन एंगल बनाएगी वो हमेशा कॉस होगा। तो यहाँ पर होगा 5 cos 37, और cos 37 होता है 4/5, तो y डायरेक्शन में आ गया 4 न्यूटन। जल्दी पता चला। यानी इस जगह पे जो फोर्स लगने वाली है वो होगी 4 न्यूटन। ठीक। अब हमने देखा कि इससे जहां कंपोनेंट बना है उससे ठीक 90 डिग्री पर मुझे दूसरा बनाना होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट बनकर आया इस तरफ, यानी एक्स डायरेक्शन में, वो होगा 5 sin 37 आ गया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो कंपोनेंट आपने बनाया वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बना, यहाँ भी ध्यान रखना है। तो नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे माइनस साइन आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3 न्यूटन, क्योंकि साइन 37 होता है 3/5। तो ये बना। अब इसका आंसर मैंने क्या समझाया, एक वेक्टर लिखोगे, एक्स डायरेक्शन में कितना 3 i कैप, वाई डायरेक्शन में कितना 4 j कैप। ये वेक्टर बन गया। वेक्टर बनते ही उसके बाद क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड जो कि दिया हुआ है, अगर निकालना भी चाहो तो कितना आएगा 5 न्यूटन, और इसका एंगल कितना आएगा, इंपॉर्टेंट चीज। फिर एक बार, एंगल के लिए हमेशा एक काम करना है कि y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड दोनों को आपस में डिवाइड करोगे। जब डिवाइड करोगे तो y कंपोनेंट की वैल्यू है 4, और x कंपोनेंट की वैल्यू है 3। अब देखो यहाँ पे -3 आ रहा है, पर मैंने मॉड की वजह से माइनस नहीं लिखा, और ये मेरे पास 4/3 की वैल्यू आ गई। पर तुम्हें ये ध्यान रखना है, जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये एंगल जो फॉर्मूला यूज हुआ वो फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए होगा। तो मेरा जो पहला आंसर आया कि जो रिजल्टेंट एंगल होगा वो 4/3 का मतलब, फिर एक बार याद दिला दूं, ये एंगल होता है 53, ये वैल्यू 4, ये 3, ये 5। तो 10 में 4/3 का मतलब परपेंडिकुलर और बेस, यानी एंगल आया 53। पर ये एंगल आया कहाँ से, ये जो 53 एंगल है ये कहाँ से निकल रहा है। अब ये तुम्हारा डायग्राम साफ बता रहा है कि ये जो एंगल आया वो कहाँ से आया, फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस। कैसे पहचाना, क्योंकि ये वेक्टर मेरा बता रहा था कि जो मैं मॉड ले रहा हूँ वो -3 से ले रहा हूँ, तो ये एंगल आ गया नेगेटिव एक्स एक्सिस से 53। इसका दूसरा आंसर हो सकता है कि एंगल 37 होगा, बट कहाँ से होगा, फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ। एक और आंसर देखो इसमें ऐड किया जा सकता है। एक और, मान लो थीटा इक्वल
अब मैं यहाँ से पॉजिटिव एक्स से निकालूं तो बड़े आराम से निकाल लूंगा। वाई तक जाने के लिए मैं कितना चला 90, ये बीच में कितना है 37, तो इसमें ऐड कर दो 37। अब कितना आया 127, बट कहाँ से आया प्लस एक्स एक्सिस के साथ। तो देख लिया ये एंगल कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जो ये एंगल बनता है ये हम पॉजिटिव करके इसको लेते हैं, लेकिन जब ये मॉड की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ साफ बता रहा है कि एक्स एक्सिस -3 पे था, तो सिंपली लिख सकते हो जो आंसर तुम्हारा निकल के आया कि माइनस नेगेटिव एक्स है। वाई से कितना 37, यहाँ से कितना 127, कहीं से भी आएंगे। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। तो कंपोनेंट के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो एंगल बनाएगी जो लाइन वो कॉस कंपोनेंट होगा। उस कॉस कंपोनेंट से ठीक 90 पर दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, और उस कंपोनेंट को निकालने के बाद हम वेक्टर बनाएंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर उसकी डायरेक्शन बताएंगे, और हमारा ये कंपोनेंट बनाने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। कितने भी कंपोनेंट बना सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। अब देखो इसमें जैसे ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक एक करके इनको समझ लो। पहले तो जो दिया गया है उसका वेक्टर डायग्राम बना लो। जैसे देखना यहाँ पर x y, अब ये वेक्टर देख के साफ लग रहा है कि x में कितना 3 और y में कितना 4, तो ये वेक्टर मैंने ऐसे देखो बना दिया। ये वैल्यू कितनी होगी 3, ये वैल्यू कितनी होगी 4। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो क्या करोगे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी 5 यूनिट्स। मैग्नीट्यूड इसमें पूछा है मैंने, मैग्नीट्यूड बताओ और डायरेक्शन बताओ। तो मैग्नीट्यूड आ गया 5। अब डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एक एंगल डिसाइड कर लिया अल्फा अपनी तरफ से। जैसे दो वेक्टर एडिशन जब किया था ना, तो रिजल्टेंट एंगल अल्फा लेते थे, उस टाइप से लिखा हुआ है। क्या समझाया गया था कि जब भी टेन अल्फा निकालोगे तो जो भी वेक्टर का y कंपोनेंट होगा और जो भी x कंपोनेंट होगा मैग्नीट्यूड करके लिखोगे। तो ए वाई का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है कितना 4, y का कॉफिशिएंट और 3, ये अल्फा का वैल्यू फिर से आ गया 53 निकल आया। अब ये एंगल 53 कहाँ से है, अब वो बताएगा तुम्हें ये वेक्टर। तो वेक्टर में जो x का कंपोनेंट है, क्योंकि एंगल हम x से ले रहे थे, वो पॉजिटिव साइड में है, तो ये 53 जो एंगल आया वो कहाँ से आया फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस आ गया। मान लो इसी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया जाता, तो अगर मैं इधर से आऊं यहाँ पर, ये देखो तो ये एंगल अगर 53 है, तो अंडरस्टूड है कि अगर y से आओगे तो ये 37 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि 37, बट कहाँ से फ्रॉम पॉजिटिव y एक्सिस से, तो ये ऑप्शन इसका दूसरा बन जाएगा। इसी टाइप से अगर मैं इसी में एक और ऑप्शन बनाऊं, मान लो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, डायरेक्शन की बात हो रही, मैग्नीट्यूड तो 5 ही रहेगा, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितनी है, तो आंसर है 53, वाई से कितनी है 37। अब मान लो मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, ये माइनस एक्स है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि बताओ माइनस एक्स एक्सिस से कितना है, यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा। अब देखना यहाँ से पहले 90 फिर 37, तो ये वैल्यू बनेगी 127, बट कहाँ से फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना काम की बात। पहले मॉड लगा के एंगल निकाल लो, और एंगल तुम्हारा कहाँ से आया वो वेक्टर का ये कॉफिशिएंट तुम्हें बता रहा है, तो देखो ये आंसर हो गया 127 भी हो सकता है, यस, बट कहाँ से नेगेटिव एक्स से, और 37 भी हो सकता है वाई से, और 53 भी हो सकता है प्लस एक्स से, और इसमें चाहो तो ऐसे कितने भी ट्रिग्नोमेट्री लगा के किया जा सकता है। अब जैसे यही क्वेश्चन यहाँ पर करो, इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड निकालने में मॉड लगाया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 और इसका स्क्वायर किया तो 12, यहाँ पर आ गए 16 अंडर रूट के अंदर, तो वैल्यू आ गई 4 यूनिट। लो मैग्नीट्यूड निकल आया। अब मुझे डायरेक्शन निकालनी है, तो कितनी स्पीड में बिना डायग्राम बनाए 10 अल्फा। मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट कितना है 2√3, ये लिखा हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ आई ये देखिए -2 है, बट वी विल राइट हियर मॉड ऑफ, माइनस नहीं लेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये आ गया √3। अब √3 10 में वैल्यू किसकी होती है 60 डिग्री, तो देखो बड़े आराम से ये एंगल निकला 60 डिग्री।
अब तुम्हें ये देखना है कि यार ये एंगल निकाल तो लिया, ये आया कहाँ से होगा। अब अपने ओरिजिनल वेक्टर पे जाओ। वेक्टर के अकॉर्डिंग जब देखोगे तो जो कंपोनेंट दिया था -2i, वो तो इधर रहा होगा, इस साइड में, +√3 तो इधर रहा होगा, ये रहा। यानी इसका जो रिजल्टेंट है वो ऐसे ही तो निकला होगा। क्यों? वेक्टर बता रहा है माइनस से है, तो ये जो एंगल अल्फा निकला वो यहाँ से निकला होगा, ये वाला। तो ये जो 60 डिग्री एंगल तुमने निकाला वो कहाँ से निकाला? -x एक्सिस। आ गया। लेकिन अगर मैं आंसर देना चाहता हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए मुझे ऐसे जाना होगा। तो अब ये एंगल यहाँ तक आओगे तो 90 में कितना ऐड करोगे? 60। तो फिर टोटल एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना हुआ? 150 डिग्री। फिर रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ोगे तो ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये तुम्हारा रिवर फ्लो का डायरेक्शन बन जाएगा। तो पूछेगा डाउन टू स्ट्रीम एंगल बताइए। तो डाउन टू स्ट्रीम बताने का मतलब है तुम्हें ये करना होगा, और ये एंगल जो निकला है 60 डिग्री वो अप स्ट्रीम होगा, रिवर फ्लो के अपोजिट, और 150 होगा रिवर फ्लो के साथ। इसी टाइप से पॉजिटिव एक्स से 150 आंसर बनेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बनेगा। एक बार फिर बता दूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एंगल -x एक्सिस के साथ बना हुआ है? इस वेक्टर के कोफिशिएंट को देख के मालूम पड़ जाएगा कि कहां से। ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलो इसके बाद और करते हैं। अब जैसे ये एक एग्जांपल नंबर 3 मैंने लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन बताना है। प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी में बगैर इसके तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, इसे ध्यान से सुनना। पहला काम है मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड का नंबर आया तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 4, तो ये मैग्नीट्यूड इसका होगा 2√2 यूनिट। जो भी हो, सी वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, फोर्स है तो न्यूटन। दूसरा काम है डायरेक्शन बताओ। मैंने क्या सिखाया हुआ है? अल्फा लिखोगे मॉड के साथ, तो मॉड होगा -2, मॉड होगा -2 तो वैल्यू आएगी 1। इजिली आप फाइंड कर लोगे कि ये एंगल होगा 45। फाइंड हो गया। अब आता है असली काम, ये एंगल 45 होगा कहां से? तो वेक्टर को ध्यान से देखो। जो मेरा ये वाला कॉफिशिएंट है वो -2 था, तो -2 तो यहाँ पर होगा -x में, ये -2 था तो ये -y एक्सिस में होगा। इससे मुझे ये आइडिया लग गया कि x की नेगेटिव साइड में वैल्यू है और y की नेगेटिव साइड में है, मतलब रिजल्टेंट मेरा यहाँ पे क्या होगा? ये होगा वेक्टर c, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब जो मैंने अल्फा की वैल्यू यहाँ निकाली, ये फॉर्मूला तो x एक्सिस के साथ बना हुआ है। पॉजिटिव x के साथ है या नेगेटिव x के साथ है ये तो वेक्टर बताएगा, लेकिन ये अल्फा मुझे लेना तो x के साथ है। ये x है, जो नियरेस्ट x मिली ये वैल्यू हो गई 45। कैसे जाना? क्योंकि नेगेटिव x था, नेगेटिव y था। अब अपना असली आंसर मान लो आपको निकालना है, तो ये कहाँ से एंगल मिला हुआ है? -x एक्सिस के साथ। दूसरा आंसर क्या हो सकता है? पॉजिटिव एक्स से जाओगे तो ऐसे घूमते हुए इतना जाना पड़ेगा, देखो यहाँ से चलोगे ये जाओगे, तो अब इसके लिए देखना ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना हुआ इस जगह से, तो ये हो गया 180 प्लस और कितना आगे बढ़ना है 45, तो इसमें ऐड करो 45, तो ये एंगल बनेगा 225। कहाँ से? ये होगा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लो निकल आया आंसर कि नहीं निकल आया? एंगल निकालने का तरीका समझ आ रहा है कि पहले नॉर्मली कैलकुलेशन करो सी का, फिर अल्फा का, फिर ये अल्फा लिया तो एक्स एक्सिस से ही जाएगा, पर नेगेटिव एक्स से या पॉजिटिव एक्स से वो तुम्हें ये वेक्टर बताएगा। अब जैसे एक और क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड बताओ डी। मैग्नीट्यूड में √3 का करोगे 3 और ये 1, तो मैग्नीट्यूड को जल्दी आ गया 2। अगला स्टेप क्या है? डायरेक्शन बताइए। तो y का कॉफिशिएंट मॉड के साथ -1, x का कॉफिशिएंट मॉड के साथ √3, 1/√3 वैल्यू किसकी होती है 10 में? तो वो होती है 10 30। मालूम पड़ गया अल्फा का वैल्यू 30 होगा। फिर वही चीज कहाँ से होगा? तो अपना वेक्टर बनाइए, प्लस का √3 है तो यहाँ रहा होगा, माइनस का y है तो वो यहाँ रहा होगा। अब ये रिजल्टेंट देखिए, जो वेक्टर डी है वो यहाँ पे गया होगा, बना दिया। अब सोचो अल्फा कहाँ से होगा? अल्फा लिया तो एक्स एक्सिस से ही जाएगा, तो वेक्टर के साथ ये रहा, ये तुम्हारा अल्फा यहाँ होगा। तो इस अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 30 डिग्री।
अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि यार ये अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव एक्स से कितनी है। तो पॉजिटिव एक्स से निकालने के लिए इसमें 60 आया, क्या करें, ये पूरा घूम के एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आएगी। अब यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि मैं 360 में से ये जो 30 डिग्री है, जब इसको माइनस करूंगा तो वैल्यू आएगी 330 डिग्री ऐसे। और ये कहाँ से आएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो ये जो प्रोसेस था कि कंपोनेंट कैसे बनाए जाते हैं, कंपोनेंट की डायरेक्शन कैसे दी जाती है, कोई भी क्वेश्चन वेक्टर का आएगा, सबसे पहले उसका वेक्टर बनाओगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर उसकी डायरेक्शन निकालोगे। डायरेक्शन निकालने में टेन अल्फा यूज करना है, मॉड के साथ करना है। अल्फा जो एंगल आएगा वो हमेशा आएगा तो एक्स एक्सिस के साथ ही, लेकिन उसको बाद में माइनस एक्स से लेना है या प्लस एक्स से लेना है, वो दिया गया वेक्टर में इंडिकेट करेगा जब उसका डायग्राम बना के आओगे। ठीक, अब इसी में और करते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ी वैरायटी चेंज करते हैं।